अमरपुर में कुछ दिन पहले लूट की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र नर उर्फ लल्ला उर्फ हटेला को गिरफ्तार किया है। आरोपी भेलवाडी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके खिलाफ कई थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक नाबालिग के साथ मिलकर आबकारी विभाग के लिपिक से सोने की अंगूठियों से लेकर चेन तक लूट ली थी। इस घटना में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बात करें अमेठी नगर की, जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पे अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। प्रत्येक पाली में 4369 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि कुल 26,208 अभ्यर्थी परीक्षा दी। आपको बता दें, अमेठी में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू हुई, जहां जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर 10 जून तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 28,512 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी 10 बनाने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। वहीं प्रशासन ने जिले को 3 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। वहीं अगर बात करें अमरोहा की, तो आदमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं यातायात भी प्रभावित हुआ। राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, तो वही गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक पूरी तरह सुरक्षित रहा और कोई जनहानि नहीं हुई। बिजुरी थाना क्षेत्र के कपिलधारा कॉलोनी के पास संचालित कोल साइडिंग को लेकर नगर वासियों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। नागरिकों का आरोप है कि रहवासी क्षेत्र के नजदीक नियम विरुद्ध तरीके से साइडिंग संचालित की जा रही थी। कोयले की ढुलाई से धूल और प्रदूषण फैल रहा था, इससे लोग परेशान होते रहे। वहीं अयोध्या में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। भोपाल में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। देवेंद्र सक्सेना नाम के शख्स की हालत बिगड़ने पर आरक्षक रंजीत रघुवंशी और मुकेश साहू ने तुरंत सीपीआर देकर इनकी जान बचाई। पुलिसकर्मियों की तत्परता से महज 5 मिनट में स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके बाद आरआई जयसिंह तोमर ने अपने वाहन से उन्हें अनंत अस्पताल पहुंचाया। तो ये बात करें चित्रकूट की, जहां धर्मनगरी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सत्ती अनुसुईया मंदिर रोड स्थित जंगल में एक युवक का शव पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने वहां जांच शुरू की। मृतक की पहचान अब तक हो नहीं पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बात करें धमतरी की, वहां पे जिले के 4 गांव के सैकड़ों किसान अपनी समस्याओं को लेकर नगरीय एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां किसानों ने अपना ज्ञापन सौंपकर खसरा और रकबा संबंधी त्रुटियों को जल्द सुधारने की मांग की। किसानों का आरोप है कि कई जगह उनकी भूमि को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया जा रहा है। इसके कारण एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं हो पा रहा और इससे खाद, बीज और कृषि ऋण जैसी तमाम सुविधाओं से किसान वंचित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत फतेहपुर जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें 2880 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दे पाया गया। वहीं सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए तकरीबन 150 पुलिसकर्मी तैनात रहे। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की गई और कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं परखी गई। तो अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र सत्यापन प्रक्रिया की भी जांच की गई। मेटल डिटेक्टर से भी सघन जांच हुई। बात करें गोंडा की, तो कनेलगंज क्षेत्र में पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 9 चोरी की बकरियों को बरामद किया है। चोरी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक भी जब्त हुए। आरोपी गोंडा, बहराइच और आसपास के जिलों में सक्रिय थे और रैकी कर रात में वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में कई चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। बात करें गोंडा की, तो सदर तहसील परिसर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मची। अभिलेखागारों में दस्तावेजों का मुआयना करने पहुंचे बुजुर्ग को सीने में तेज दर्द उठा, तो वह अचेत होकर गिर पड़े। सूचना मिलते पुलिस वहां पहुंची और सीपीआर देकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। हालत में सुधार न होने पर इन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया।
तो ये बात करें गोंडा की, तो वहां एक सराफा व्यवसायी के बेटे ने कुछ लोगों पर जबरन नशा कराने और नशे की हालत का फायदा उठाकर उसकी दुकान में चोरी कराने का आरोप लगाया। पीड़ित का यह कहना है कि उसने डीआईजी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत तो की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। युवक की नशे की हालत वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और भाजपा नेता मोहन पाठक को राज्य स्तरीय खेल परिषद उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही नियुक्ति के बाद समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। हल्द्वानी स्थित इनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, तो वही समर्थकों ने इसे उनके लंबे सामाजिक और जनसेवा कार्यों का सम्मान बताया। हरदोई के संडीला नगर में खाटू श्याम बाबा मंदिर से मुख्य मार्ग तक बन रही सीसी रोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नगरपालिका परिषद की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। लोगों का यह कहना है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, वहीं इससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय नागरिकों ने मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। बात करें हरदोई की, तो संडीला कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर खखरा गांव में खूनी संघर्ष का मामला। पीड़ित राजेंद्र ने गांव के प्रधान पक्ष पर परिवार से जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमले के आरोप लग रहे हैं। इस घटना में बेटे से लेकर बेटी और मां बुरी तरह से जख्मी हो गए। बेटी के हाथ में 3 जगह फ्रैक्चर हुए। बात करें अगर, तो वहां इंदौर की युवा भरतनाट्यम नृत्यांगना हर्षिता पहावा ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। शहर और प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया। दार्जिलिंग में आयोजित सूर्योत्थान महोत्सव 2026 में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हर्षिता को प्रतिष्ठित विरासत सम्मान से सम्मानित किया गया। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैली। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान एक बदमाश ने गोली चला दी, तो इस घटना में रामनगर क्षेत्र में जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आरोपी को क्षेत्र का पुराना बदमाश बताया जा रहा है, जो एक युवती के साथ कार में आया था। विवाद का कारण अभी स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में जंगल से बिजली विभाग के संविदा कर्मी राजकुमार उर्फ राजू का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजकुमार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, जहां उनका शव जंगल में पाया गया। सूचना मिलती पुलिस वहां पहुंची। सीओ चायल और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू की है। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर अमित पाल और पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और परीक्षा कक्षों का जायजा लिया। केंद्र व्यवस्थापकों और पुलिसकर्मियों को परीक्षा की शुचिता को लेकर निर्देश दिए गए। तो अगर बात करें कुशीनगर की, तो अरविंद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ युवकों से हुए विवाद के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत तो की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने पर नाराज होकर वो टावर पर जा चढ़ा। बाद में दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामले को शांत कराया गया। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां की शिकायत में मामला दर्ज किया गया, तो पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू करते हुए आरोपी की तलाश की और 24 घंटे के भीतर उसे नारायणपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर तमाम पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है। महाराजगंज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का शुभारंभ, जहां जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर 34,560 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। वही परीक्षा 8, 9 और 10 जून को पालियों में आयोजित की जा रही, जहां प्रत्येक पाली में 5,760 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए। महाराजगंज में मानसून से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य तेज कर दिए गए। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नौतनवा तहसील के आराजी सुबाइन तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत और बचाव कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने बताया कि नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति बनती है। ऐसे में तटबंधों की मजबूती और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी प्राथमिकता पर की जा रही है। बात करें रायपुर में 12 साल के सुमना कुंडू में मृत्यु के बाद 2 लोगों को नई जिंदगी देकर मिसाल कायम की गई। दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी पाइकोनोडायस्टोटिस से पीड़ित सुमना को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद माता पिता ने साहसिक निर्णय लेते हुए अंगदान किया। एम्स रायपुर में पहला पीडियाट्रिक ऑर्गन डोनेशन संपन्न हुआ। वही अगर बात करें
यहाँ सीतापुर में सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में डीएम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। कचनार में तालाब की जमीन पर बने मदरसे के संचालकों को 10,46,000 रुपए क्षतिपूर्ति का नोटिस भी हुआ। तो इस सपा कार्यालय का पट्टा निरस्त कर 15 दिन में परिसर खाली करने के लिए कहा गया। नेपालापुरा क्षेत्र में अवैध भट्टा संचालन के मामले में 2 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक के नोटिस जारी किए गए। तो बात करें अगर सूरजपुर के द्वारके नगर क्षेत्र में लगातार हो रहे चोरी के मामलों को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद चौकी लटोरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी गिरफ्तार किया और इससे पहले एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नरसिंहपुर जिले के बरमान वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने सागौन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिपरानी तिगड्डा के पास घेराबंदी कर सागौन लकड़ी से भरी एक मारुति वैन पकड़ी गई। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने आरोपी की पहचान तेंदुखेड़ा निवासी घनश्याम के रूप में की है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से अवैध लकड़ी कारोबार से जुड़े हुए थे। वहीं जब्त लकड़ी और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। उन्नाव में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा सोमवार से शुरू हुई। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली में 3,662 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती रही। पौड़ी जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला। दोपहर बाद पौड़ी, श्रीनगर, सतपुली सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को जहां बढ़ती गर्मी से राहत तो मिली ही, तो वहीं वन विभाग और जल संस्थान विभाग ने भी राहत की सांस ली। लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बात करें वाराणसी की, तो वहां पे सारनाथ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 1.5 माह की मासूम बच्ची को एक युवक ने दादा की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया। आरोपी विकास यादव ने दावा किया कि भगवान ने बलि मांगी थी। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर हालांकि पुलिस के हवाले किया। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बात करें इंदौर में, जहां 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चली हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और नई तकनीक के आदान प्रदान पर फोकस किया जाएगा। बात करें भोपाल की, तो कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। अब इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से तमाम कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है और पार्टी एकजुट होकर इसे लड़ेगी और जीतेगी भी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले के जेतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीनी हकीकत सरकारी स्वास्थ्य दवाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की भारी भरकम लागत से अस्पताल की चमचमाती और भव्य इमारत तो खड़ी कर दी गई, लेकिन यहां आने वाले लाचार मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं है। हालम यह है कि इस सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार और चोटिल लोगों का उपचार डॉक्टरों के बजाय वहां तैनात वार्ड बॉय और आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। बात करें जयपुर की, वहां सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। नंदपुरी रोड पर चल रहे ऑपरेशन 80 फीट के तहत सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के अनुसार मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले धार्मिक स्थलों समेत अन्य निर्माणों को हटाने का अभियान अंतिम चरण में है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चंदेरी में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। संगठन ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई हुई नहीं। अभी हाल ही में ग्राम पांडरी में जुड़े एक मामले का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं ने पूरे नेटवर्क की जांच को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में 23 दल शामिल हुए, जहां डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई, तो वही विजय की टीवी के इसका पार्ट बन सकते हैं। हालांकि फिलहाल बैठक में शामिल वो नहीं हुए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की यह 7वीं बैठक है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पहुंचे। सभी की नजरें अखिलेश और राहुल गांधी पर थी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से करोड़ों के गायब होने के घोटाले को लेकर आरोप लगे और इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, संवेदनशील विषय है और मंदिर ट्रस्ट को इस पर जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री सुनील शर्मा ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा को भगवान राम के विषय में बोलने के नैतिक अधिकार नहीं है।
महाराजगंज जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत अब तक 461 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 3 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई हुई। पुलिस ने जांच के दौरान 83 वाहनों से अवैध काली फिल्म हटवाई, तो वहीं 2 वाहनों पर गैर कानूनी रूप से हूटर लगवाने को लेकर सायरन भी हटाया और कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लाख रुपए का इनामी और कारोबारी हत्याकांडी आरोपी भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक से साथी के साथ भाग रहा था। रोकने पर उसने स्टीन गन से फायरिंग की और इसके बाद जवाब में कार्रवाई करते हुए वो घायल हो गया। इलाज के दौरान हालांकि अब उसकी मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह सोमवार देर रात सपरिवार ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा की, देश के सुख समृद्धि की, शांति की और खुशहाली की कामना की। मंदिर में दर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। दर्शन के उपरांत मीडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने वाले एएमयू कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपी इशरत हुसैन ने एएमयू के प्रोफेसर और प्रसिद्ध ज्वेलर सहित 8 प्रतिष्ठित लोगों को स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरे पत्र भेजकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने वहां पे सक्रिय होते हुए कार्रवाई की और 48 घंटे के भीतर इनको गिरफ्तार किया गया। वही बात करें बलिया की, तो 6 जून को हुए सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस घर में लूट हुई उसी घर की एक महिला इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी लूट की पूरी वारदात रची। जहां पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सामान बरामद कर लिया है। मैं बात करें भोपाल की, तो क्राइम ब्रांच ने टीकमगढ़ जिले में चल रही अवैध हथियार निर्माण की 2 फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान 4 पिस्टल, कारतूस, अवैध हथियार बनाने की मशीनरी जब्त हुई है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह है कि एक ही परिवार बीते 35 से 40 सालों में 3 पीढ़ियों तक इस अवैध हथियार निर्माण के कारोबार में शामिल रहा। मुख्य आरोपी सुरेंद्र विश्वकर्मा पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची में केवल पात्र लोगों के नाम ही शामिल हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया के तहत ऐसे नामों को भी समीक्षा की जाएगी जो संदिग्ध परिस्थितियों में दर्ज है, जिनका प्रदेश से संबंध नहीं। बात करें देहरादून की, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने ठगी के शिकार लोगों को बड़ी राहत दी। अब साइबर फ्रॉड में फंसी रकम वापस पाने के लिए पीड़ितों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गृह मंत्रालय के मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल यानी कि MRM पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज की जा सकेगी। उत्तराखंड में इस व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बात कर ऋषिकेश में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 15-15 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान नटराज चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की और खांड गांव के पास पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी में पुलिस ने जहां अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 491 किलोग्राम गांजा, 1 स्विफ्ट कार, 1 पिकअप वाहन और 6 मोबाइल फोन बरामद की, जिनकी कुल कीमत तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से ऊपर बताई जा रही है। अर्जुनी थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 30 पर स्थित श्याम तराई वन विभाग जांच नाका के पास घेराबंदी कर इनको पकड़ा है। हल्द्वानी में सीवेज लाइन डालने के बाद खोदी गई सड़कों को लंबे समय तक दुरुस्त न करने से नाराज व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। व्यापारियों ने निर्माण कार्य कर रहे पेयजल निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि खराब सड़कों और अतिक्रमण के कारण बाजार में ग्राहकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।